कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में हम लोग वित्तीय प्रबंध पढ़ रहे हैं और कल हम लोग अल्प पूंजीकरण पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे अल्प पूंजीकरण के प्रभाव। तो जैसा कि अति पूंजीकरण में हमने देखा था कि इसका प्रभाव अलग अलग वर्गों पर पड़ता है, कंपनी पर, समाज पर, श्रमिकों पर, अंशधारियों पर। तो अल्प पूंजीकरण का भी प्रभाव पड़ता है इन पर। पहले देखेंगे हम लोग कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता है। कंपनी पर ये प्रभाव पड़ता है कि पहला, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि अल्प पूंजीकरण में कंपनी में लाभ की दर ऊंची होती है। इससे उस उपक्रम में प्रतियोगिता बढ़ जाती है और उपक्रम के लाभ कम हो जाते हैं। दूसरा, अंशों में सट्टाबाजारी बढ़ जाती है। लाभ तो अधिक मिलता है परंतु नियमितता न होने के कारण बाजार में उसके मूल्य में ऊपर नीचे होते रहते हैं, जो सट्टा लगाने वाली प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। तीसरा, सरकारी हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है अल्प पूंजीकरण से, क्योंकि ऊंची दर पर लाभांश घोषित करती है कंपनियां और जिससे सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाता है। चौथा, श्रम संघर्ष भी बढ़ता है। ऊंचे लाभ को देखकर मजदूर भी अधिक मजदूरी और बोनस की मांग करते हैं, जिससे हड़ताल वगैरह की स्थिति निर्मित होती है। अब हम लोग देखेंगे कि अंशधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ये प्रभाव पड़ता है कि अल्प पूंजीकृत कंपनी के अंशधारियों को नियमित रूप से ऊंचे लाभांश प्राप्त होते हैं। हालांकि उतना लाभ हुआ नहीं रहता है, फिर भी ऊंची दर पर मिलते हैं। दूसरा, पूंजीगत लाभ। अंशधारियों के अंशों का बाजार मूल्य बढ़ जाता है, अतः अंशों को बेचने से उनको पूंजीगत लाभ प्राप्त होता है। ऋण प्राप्ति में सुविधा होती है। अंशधारियों को ऋण लेने की आवश्यकता होती है तो वो अपने अंशों को जमानत पर रखकर ऋण प्राप्त कर सकता है, तो इसलिए अंशधारियों को तो बहुत फ़ायदा होता है। तीसरा, देखते हैं कि श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। श्रमिकों पर कुछ अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ता है। अच्छा प्रभाव ये पड़ता है कि अधिक बोनस मिलता है, उनकी मजदूरी बढ़ जाती है। और बुरा प्रभाव ये पड़ता है कि दूषित श्रम संबंध हो जाते हैं, क्योंकि यदि कंपनी को ऊंचा लाभ हो रहा है और कंपनी बोनस और श्रम सुविधाएं, भत्ते वगैरह नहीं देते हैं, तो जिससे हड़ताल की स्थिति निर्मित होती है, जो कि कंपनी के लिए नुकसानदेह और श्रमिकों के लिए भी नुकसानदायक सिद्ध होती है। चौथा, देखेंगे हम लोग समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, नए उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि जिस उद्योग में अधिक अल्प पूंजीकरण है उसका लाभ ज़्यादा दिखता है, इसलिए उसको देखकर और भी अधिक उद्योग स्थापित किए जाते हैं। नए नए उद्यमी आते हैं और उद्योग लगाते हैं। दूसरा, उद्योगों का विस्तार होता है। अधिक लाभ के कारण उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने, उपभोक्ताओं को उचित किस्म की वस्तुएं प्रदान करने और उचित मूल्य प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। बचत क्षमता और विनियोग भी बढ़ता है। इससे देश में तेजी से पूंजी निर्माण होता है और देश का विकास होता है। और उसके बाद है, ऋणदाताओं के प्रभाव में भी वृद्धि होती है। अल्प पूंजीकृत कंपनी में अंश पूंजी की मात्रा बहुत कम रखने पर ऋण पूंजी पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे ऋणदाताओं का कंपनी पर प्रभाव बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा अल्प पूंजीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और अलग अलग वर्गों पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं।